इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका अकाउंट एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप लोग बिना एटीएम बिना डेबिट कार्ड के योनो एसबीआई एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं यानी कि एसबीआई नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो उस सिचुएशन में आप किस तरीके से योनो एसबीआई एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और साथ ही साथ एसबीआई नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योनो एसबीआई एप्लीकेशन एक ऑफिशियल ऐप है और यहां से आप अपने मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड सारे काम घर बैठे ही कर सकते हैं। क्योंकि योनो एसबीआई ऐप में बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जिसके लिए आपको ब्रांच जाने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब जो है आप घर बैठे ही योनो एसबीआई ऐप से या फिर एसबीआई नेट बैंकिंग से बहुत सारा काम कर पाते हैं। सो आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, डिटेल में जानकारी दूंगा किस तरीके से बिना एटीएम कार्ड की सहायता से आप योनो एसबीआई में और एसबीआई नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा स्टेप बताऊंगा और आप लोग इस स्टेप को फॉलो करके कुछ ही मिनट के अंदर अंदर योनो एसबीआई एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, एसबीआई नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे। सो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने फोन में योनो एसबीआई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने पर इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखेगा, आपको अलाउ कर देना है। तो जैसे ही अलाउ करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, आप जिस डिवाइस में योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन करेंगे यानी कि अकाउंट क्रिएट करेंगे योनो अकाउंट, उस डिवाइस में आपका वही सिम कार्ड इंसर्ट होना चाहिए जो सिम नंबर आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड किया हुआ है। ठीक है ना, मतलब कि जो नंबर आपने अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर रखा है वही नंबर आपके उस डिवाइस में लगा होना चाहिए जिसमें आप योनो अकाउंट एक्टिवेट करना चाहते हैं, तभी ये प्रोसेस काम करेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, अब सिंपल रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अलाउ करना होगा और उसके बाद अगर आपके केस में एक से ज्यादा सिम कार्ड लगा हुआ है तो आप उसी सिम कार्ड को सेलेक्ट कीजिएगा जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक किया हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद अलाउ करना है। यहाँ पर आपके नंबर को वेरीफाई किया जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। दोस्त, मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है, ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से सारे स्टेप को सही तरीके से क्लियर करते जाऊंगा। सो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, जब नेक्स्ट पेज आपके सामने आएगा तो यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल्स फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर इनपुट कर दीजिए जो आपका अकाउंट नंबर है, और यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ इनपुट कर दीजिए कैलेंडर से। डेट ऑफ बर्थ वही इनपुट कीजिएगा जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर किया हुआ है। तो यहाँ पर दोनों डिटेल्स फिलअप करने के बाद नीचे में नेक्स्ट का बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इस तरीके से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, क्रिएट योर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आप चाहे तो इस आर्टिकल को रीड कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे में यस आई एग्री का ऑप्शन है, सिंपल आप यस आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरीके से पेज आएगा और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, रजिस्टर फॉर योनो विथ माय एटीएम कार्ड और रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स यानी विदाउट एटीएम कार्ड। देखिए, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप अपने एटीएम कार्ड के थ्रू घर बैठे ही तुरंत के तुरंत रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो। लेकिन मेरे पास एटीएम कार्ड तो है नहीं, तो वैसे में किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अकाउंट क्रिएट करना होगा, पूरी डिटेल में आगे मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन अभी आपको सिंपल यहाँ पर रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपको बताया गया है नेक्स्ट पेज पर कि किस तरीके से आपको कितना प्रोसेस करना होगा और
कैसे आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 स्टेप बताया गया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको अपने ब्रांच में विजिट करना होगा, जो आपका होम ब्रांच है, वहां पर आपको विजिट करना होगा। एक्टिवेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड को एक्टिवेट करने के लिए आपको ब्रांच विजिट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर थर्ड स्टेप में एक्टिवेट एंड एक्सप्लोर योनो, यानी कि थर्ड स्टेप में आपका जो योनो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा और उसके बाद आप योनो एसबीआई और एसबीआई नेट बैंकिंग को इजीली तरीके से यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन 3 स्टेप को फॉलो करके आसानी तरीके से अपना योनो एसबीआई एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है, नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अब आपको फिर से सेम पेज देखने को मिलेगा अकाउंट डिटेल्स का। तो आप यहाँ पर अपना दोबारा से अकाउंट डिटेल्स इनपुट कर दीजिए, जैसे अकाउंट नंबर इस बॉक्स में डाल दीजिए और डेट ऑफ बर्थ इस बॉक्स में डाल करके नेक्स्ट का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही अकाउंट डिटेल्स यानी अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ इनपुट करेंगे तो नीचे में आपको ब्रांच शो किया जाएगा, जिस ब्रांच में आप विजिट करके अपना योनो अकाउंट एक्टिवेट करवाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ब्रांच टू विजिट फॉर एक्टिवेशन, नीचे में ब्रांच नेम आ जाएगा जिसको मैंने ब्लर कर रखा है। उसके बाद सिंपल आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरीके से पेज आएगा, यहाँ पर रिव्यू यूजर डिटेल्स का पेज आएगा, प्राइमरी अकाउंट नंबर दिखेगा और आपका CIF लास्ट 4 डिजिट नंबर दिखेगा, ठीक है। और नीचे में एक ऑप्शन है सेलेक्ट ट्रांजैक्शन राइट्स, जो कि बहुत ही जरूरी है हर एक यूजर्स के लिए। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन राइट सेलेक्ट करना होगा और 3 ऑप्शन है यहाँ पर, तीनों का मतलब अलग अलग है। देखिए अगर आप व्यू वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप सिर्फ व्यू को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं तो आप अपना अकाउंट को सिर्फ व्यू कर सकते हैं, यानी कि आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट देख सकते हैं, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, हाउसिंग लोन सर्टिफिकेट ईटीसी, ये सारा कुछ आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग लिमिटेड यानी सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आप अपने ही अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन करवा सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करवा सकते हैं और म्यूचुअल फंड वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते ज्यादा, ठीक है ना। तो मतलब लिमिटेड ट्रांजेक्शन आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप लिमिटेड करते हैं तो भी आपको अकाउंट यूज करने में, मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगी इन फ्यूचर। लेकिन वहीं पर अगर आप थर्ड वाला ऑप्शन फुल वाला सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये बताया गया है यू कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि आप अपने अकाउंट से रिलेटेड सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कर पाएंगे, ठीक है। सब कुछ कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं स्टेटमेंट, ठीक है ना, या फिर आपको FD RD वगैरह करना हो वो सब कुछ कर पाएंगे। इसके अलावे आप कहीं पर भी कभी भी ट्रांजेक्शन करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं, यानी कि आपको फुल राइट मिल जाएगा अकाउंट को मैनेज करने का, ठीक है। तो आप यहाँ पर फुल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे इस तरीके से एक पेज आ जाएगा और यहाँ पर अब आपको यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना यूजर नेम इस बॉक्स में इनपुट कर दीजिए। मैं आपको बता दूं, आप जो यूजर नेम क्रिएट करेंगे फर्स्ट टाइम वही आपका यूजर नेम हमेशा के लिए रह जाएगा, आप उसे बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप सोच समझ करके यूजर नेम इनपुट करें। यहाँ पर देखिए बताया गया है आपका जो यूजर नेम होना चाहिए मिनिमम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का होना चाहिए, वो भी बिना बीच में स्पेस दिए, ठीक है। आपको स्पेस डालना नहीं है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ किस तरह का यूजर नेम होना चाहिए। कंसिस्ट ऑफ ओनली कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स एंड नंबर्स, नोट बी ओनली नंबर्स, मतलब कि आपका जो यूजर नेम होगा उसमें आपको अल्फाबेट भी डालना है और नंबर भी डालना है, बीच में स्पेस नहीं डालना है। और इसके अलावा सिर्फ नंबर अगर आप डाल करके यूजर नेम क्रिएट करते हैं तो वो आपका एक्टिवेट नहीं होगा, मतलब कि उसे नहीं लिया जाएगा। आपको अल्फाबेटिकल भी डालना है नंबर और नंबर भी डालना है, डिजिट भी डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड इनपुट करना है दोनों बॉक्स में। मैं आपको बता दूं इन दोनों बॉक्स में अभी जो पासवर्ड आप इनपुट करेंगे ये पासवर्ड टेम्पोररी के लिए होगा, क्योंकि जब आप एक्टिवेट करवाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद आपको न्यू पासवर्ड फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो ये अभी आप टेम्पोररी पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, यहाँ पर
बताया गया है 8 कैरेक्टर से लेकर के 20 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंटेंट्स एटलीस्ट 1 लेटर ऑफ द अल्फाबेट, मतलब कि कम से कम ए से जेड तक कोई भी एक लेटर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर @ सिंबल। मैं आपको पासवर्ड दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, कुछ इस तरीके का पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर दोनों बॉक्स में यूजर नेम और यहाँ पर पासवर्ड इनपुट करने के बाद आपको कंफर्म कर देना है। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है और आपको रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया गया है विजिट ब्रांच, यानी कि आपके ब्रांच का नेम दिखाया जाएगा। इस ब्रांच में आप विजिट कीजिए रेफरेंस नंबर के साथ विदिन 7 डेज, यानी कि नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर आप अपना रेफरेंस नंबर के साथ विजिट कीजिए योनो को एक्टिवेट करने के लिए, यानी योनो यूजर आईडी को एक्टिवेट करने के लिए। तो अब आपको करना क्या होगा, सिंपल ब्रांच विजिट करना है, ठीक है, और वहां पर जाकर के आपको अपना रेफरेंस नंबर बताना है और उनको बताना है कि मेरा जो योनो यूजर आईडी है उसे एक्टिवेट करना होगा, आप मुझे एक्टिवेशन कोड प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या करना है, जब रेफरेंस नंबर आपको दिया जाएगा, यानी कि आप उनको देंगे, उसके बाद वहां पर एक फॉर्म उसी रेफरेंस नंबर के बेसिस पर निकाला जाएगा और उस फॉर्म पर आपको सिग्नेचर वगैरह कर देना है, ठीक है। उसके बाद वहां पर आपको एक्टिवेशन कोड ब्रांच मैनेजर के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जब एक्टिवेशन कोड आपको मिल जाएगा उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको क्या करना है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए जो एक्टिवेशन कोड मिलेगा वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। इसीलिए अब मैं कहूंगा कि आप अपना मोबाइल फोन ब्रांच में लेकर के जाए, क्योंकि आप सारा प्रोसेस इंस्टेंटली कर पाए, ठीक है। तो अब आप आगे का प्रोसेस समझ लीजिए। अब दोबारा से आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद सिम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा, कुछ सेकंड का टाइम लिया जाएगा और अब आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा, यू हैव एन एक्टिवेशन कोड। आपको सिंपल प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फिर से आपको यहाँ पर वही 3 स्टेप बताए जाएंगे, जैसे कि यूजर आईडी पासवर्ड आपने क्रिएट कर लिया, आपको रेफरेंस नंबर भी मिल गया, तो इसके बाद सेकंड स्टेप में आपने ब्रांच भी विजिट किया, ठीक है ना, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, वहां पर एक्टिवेशन कोड भी आपको मिल गया, ठीक है। अब आपको नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको यूजर नेम इनपुट करना है जो आपने क्रिएट किया था, ठीक है, और जो आपने पासवर्ड टेम्पोररी पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। यहाँ पर आपको रेफरल कोड ऑप्शनल दिखेगा, आप चाहे तो डालिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक्टिवेशन कोड का ऑप्शन आएगा इस बॉक्स में, जो ब्रांच के द्वारा आपको एक्टिवेशन कोड मिला है उस कोड को यहाँ पर इनपुट कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा, यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेटेड योर अकाउंट ऑन योनो। आपको सिंपल करना क्या है, गो टू योनो होम पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको अपना यूजर नेम इनपुट कर देना है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक बार जो आप यूजर नेम क्रिएट कर लेंगे बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर वही यूजर नेम आप इनपुट कर दीजिए और यहाँ पर अब जो है आप नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि पहले वाला पासवर्ड टेम्पोररी पासवर्ड था, लेकिन अब जो आप पासवर्ड बनाएंगे वो परमानेंट पासवर्ड होगा। बाद में आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप फिर से दोबारा एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। दोनों बॉक्स में पासवर्ड कैसा होना चाहिए मैंने इस पर ऑलरेडी चर्चा कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों बॉक्स में पासवर्ड इनपुट करने के बाद चेंज पासवर्ड पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर यू हैव सक्सेसफुली चेंज्ड योर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एम पिन सेट करना है, उसके लिए आपको सेट एम पिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर अब आपको एम पिन सेट कर लेना है, जो कि 6 डिजिट का होगा और इसी एम पिन के थ्रू आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन कर पाएंगे। बार बार यूजर आईडी और पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों बॉक्स में एम पिन डाल करके नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपकी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिलअप कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर देखिए कांग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, आपको ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन में रजिस्टर कर जाएंगे और यहाँ से आप अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। अकाउंट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको बैंक बैलेंस दिखा दिया जाएगा, या फिर अगर आप स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो अगेन आपको अकाउंट पर क्लिक करके बैंक बैलेंस के जस्ट साइड में एरो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ट्रांजेक्शन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन भी चेक कर पाएंगे, कितना पैसा आया गया ये सब कुछ आप यहाँ से देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको अपने अकाउंट में घर बैठे केवाईसी करना हो तो आप यहीं से कर पाएंगे। उसके लिए आपको सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और व्यू मोड पर क्लिक करके
अपडेट केवाईसी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो अगर आपको केवाईसी मांगा गया है तो यहाँ से आप घर बैठे ही केवाईसी कर पाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए आपको ब्रांच जाने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब आप योनो ऐप से ही कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अब आपने एसबीआई नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड भी क्रिएट कर लिया है, तो अब आप इजीली तरीके से एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग को भी एक्सेस कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है अच्छी तरह से आप लोग समझ चुके होंगे। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से योनो एसबीआई ऐप में बिना एटीएम कार्ड के नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ एसबीआई नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर अभी भी किसी भी प्रकार का डाउट है या फिर बिना एटीएम कार्ड के रजिस्ट्रेशन करने में कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं।